और भाई दुखप्रीत, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? अरे यार क्या बताऊं सुखप्रीत, एग्जाम सर पे हैं, 30 डेज बाकी हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा हूं पर याद नहीं हो रहा है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? अरे अरे भाई रुको जरा, सब्र करो। अभी बताती हूँ 1 मंथ की ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके सीएस क्या आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर लोगे। पूरा सुनना ध्यान से एंड तक। अरे अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इन बातों को याद रखना। आपको पॉजिटिव माइंडसेट और फुल ऑन डेडिकेशन से पढ़ना है। अगर फोकस लूज हुआ तो कोई भी स्टडी प्लान काम नहीं करेगा, चाहे जितना मर्जी पढ़ लो। खुद को सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, लाइक फोन, सोशल मीडिया, इवन यूट्यूब। ये चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मैं आपकी और वीडियोस कैसे देखूंगा? मेरी बाकी की वीडियो एग्जाम्स के बाद देख लेना, क्योंकि तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी घूमना फिरना और वेडिंग सीजन को टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है यही सब करने को। घबराओ मत, कोई बात नहीं। मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी आपकी बोथ ग्रुप की ही रिवीजन करवा देगी, लेकिन इसको ध्यान से सुनो और समझ लो। अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना या फिर मुझसे पूछ लेना। सो अब बात करते हैं स्टडी प्लान की स्ट्रैटेजी की। अब बचे हैं हमारे पास 1 मंथ और हमारा मेन फोकस होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट पर, सो दैट हम तैयारी अच्छे से कर पाए। यही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मैंने अपने प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के ग्रुप्स क्लियर किए हैं। तैयारी अब दोनों ग्रुप्स की करनी है। हमारे पास है 30 डेज एंड 7 सब्जेक्ट्स। उनमें से सबसे पहले लास्ट के 2 डेज आप फर्स्ट एग्जाम की रिवीजन के लिए निकाल दो। बाकी के 6 सब्जेक्ट्स के लिए एक एक दिन अलग से निकाल दो, अगेन जस्ट फॉर रिवीजन। अब बाकी बचे 22 डेज। इनमें से फॉर ईच सब्जेक्ट वी विल डेडिकेट 3 डेज। घबराओ मत, 3 डेज इनफ होते हैं एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़कर रिवाइज करने के लिए, अगर आप ये आगे दी गई स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लोगे तो। ये हो गए टोटल 21 डेज। सो अब बचा एक एक्स्ट्रा डे जिसको हम एज अ बैकअप यूज करेंगे। मैं आगे चल के बताऊंगी कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। आपको पर डे 13 आवर्स स्टडी करना है, चाहे आप दिन में पढ़ते हो चाहे रात को। इस रूटीन को आप अपने सूटेबल वे से सेट कर सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि आपको 13 आवर्स स्टडी करना ही है एक दिन में। अगर आप इतना टाइम नहीं दोगे, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस होगा, पर अगर आप इससे ज्यादा टाइम दोगे तो वो और ज्यादा बढ़िया है। पर रेस्ट भी बहुत जरूरी है और हमारी स्ट्रैटेजी भी यही बताती है कि आपको 13 आवर्स इन अ डे अपना डिवोट करना है, जो मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं 30 डेज स्टडी प्लान की। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने 7 सब्जेक्ट्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना लो। आप अपने एक्चुअल प्लान को स्टार्ट करने से एक दिन पहले 1 to 2 आवर एज अ डे 0 स्पेंड जरूर करना। उसमें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस प्लान को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर कस्टमाइज करोगे तो और ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाओगे। पर एक चीज का ध्यान रखना, 13 आवर्स इन अ डे आपको देने ही देने हैं। आपको हर सब्जेक्ट को 2 डेज उसकी स्टडी के लिए देने हैं और 1 डे उसकी रिवीजन के लिए रखना है। मेक श्योर टू फिनिश द फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस ऑन फर्स्ट डे एंड रिमेनिंग ऑन द सेकेंड डे एंड थर्ड डे उसकी रिवीजन के लिए। ऐसे ही 21 डेज में आपका एक बार सारा कोर्स कवर हो जाएगा। अरे अरे कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। अब हम स्केड्यूल को 5 स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। वैसे तो स्टडी प्लान स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए, बट हम आपको एक जर्नलाइज स्टडी प्लान दे रहे हैं। इसको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, बट बेसिक जिस्ट सेम रहेगा। शेड्यूल बहुत सिंपल है। आपको सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच उठना है। फ्रेशअप होकर 7:30 तक स्टडी करने बैठ जाओ। 7:30 से 10:30 हमारा स्टडी स्लॉट 1 रहेगा, इसमें आपको स्टडी करना है। एंड इसके बाद 10:30 से 11 बजे के बीच आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो। 11 से 2 दोबारा पढ़ने बैठ जाओ एंड 2 से 3 अपना लंच करके 20 मिनट्स का पावर नैप ले लेना, थोड़ा फ्रेश फील होगा। एंड उसके बाद 3 से 6 बजे के बीच आपको दोबारा से पढ़ने बैठना है। दोबारा से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो। 6 से 7 चाय पानी कर लो और बाहर जरूर वॉक करके आना, थोड़ा फ्रेश फील होगा। 7 से 9 वापस से स्टडी करो, अगर कोई पेंडिंग चैप्टर है साथ में स्कैनर देख लो। 9 से 10 के बीच अपना डिनर कर लो। 10 से 12 आपके डे का लास्ट स्टडी स्लॉट है। इसमें आपने जो भी पढ़ा है उसको रिव्यू करो। पर क्या रिव्यू करना है? उसके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बट उसकी रिवीजन के लिए भी। तो जब भी आप स्टडी स्टार्ट करोगे उस टाइम पे आपको एक टेबल मेंटेन करना है जिसका नाम है रिवीजन टेबल। दैट विल शो यू हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन ईच सब्जेक्ट एंड चैप्टर। एक टेबल बनाना है ऐसे, एक साइड चैप्टर्स की लिस्ट होगी, दूसरी साइड होंगे ग्रीन, येलो एंड रेड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप टेक्स्ट लॉ पढ़ रहे हो,
सो आप जो चैप्टर्स करते जाओगे साथ साथ उसको एक टेबल में मार्क करते जाओ कि आप उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट हो। ग्रीन मीन्स वेरी कॉन्फिडेंट, येलो मीन्स यू कुड डू बेटर, रेड मीन्स यू नीड मोर प्रेप। जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट एट ग्लांस फर्स्ट चैप्टर है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है तो इसको मैं ग्रीन कॉलम में डाल दूंगी। सेकंड चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है तो उसको मैं ग्रीन कॉलम में डाल दूंगी। चैप्टर 3 मुझे आता है बट मुझे पॉलिश करने की एक बार जरूरत है तो मैं उसको येलो मार्क कर दूंगी। और चैप्टर 4 मेरा बहुत वीक है, मुझे नहीं आता है, मुझे उसमें और टाइम डिवोट करने की नीड है तो उसको मैं रेड कॉलम में मार्क कर दूंगी। सेम ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स को भी मैं टेबल में मेंटेन कर लूंगी। और इससे होगा क्या? जो मैंने पहले स्केड्यूल में 10 से 12 बजे का रिव्यू करने का टाइम रखा था, उस टाइम हमारा मेन टारगेट होगा हम येलो कॉलम में मार्क्ड चैप्टर्स को रिवाइज करके ग्रीन कॉलम में शिफ्ट कर दें। उस दिन हमें येलो को ग्रीन करना है। अगर टाइम बचा तो हम रेड वाले को भी येलो या ग्रीन करने के लिए ट्राई करेंगे। जो अभी भी येलो या रेड होंगे उसको हम बाद में ग्रीन कर लेंगे। और वो कब करेंगे? उसको करेंगे हम 3rd डे पर, जो कि है रिवीजन डे। रिवीजन डे पर भी सेम स्केड्यूल फॉलो होगा बट इस बार हम चैप्टर को स्टडी करने की जगह कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बेस्ट होने वाला है। फर्स्ट एंड सेकंड डे चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद जो चैप्टर्स अभी भी रेड और येलो कॉलम में बचेंगे उसको रिवाइज करके सबसे पहले हम ग्रीन में शिफ्ट करेंगे। आप ये सब शाम के 6 बजे तक कर लेना। अब आता है स्टडी प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ असेसमेंट। हमारे हैं 7 सब्जेक्ट्स और हमारे 2 दिन स्टडी करने के बाद 3rd डे जो रिवीजन डे है, दैट मीन्स हमारे पास 7 रिवीजन डे हो गए। ऑन एवरी रिवीजन डे हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। वो कैसे? रिवीजन डे के स्टडी स्लॉट 4 और 5 को आपने मर्ज करना है और उसमें एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, चाहे आपको वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो मुझे आता ही नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा? कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो करो। जब आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट दोगे आपको खुद की प्रोग्रेस दिखेगी। प्रैक्टिस करने का ये बेस्ट वे है, इससे आपको एग्जाम देने वाली प्रॉपर फील आएगी। ये एक तरह से आपकी एग्जाम देने की ट्रेनिंग हो रही है। रियल एग्जाम वाला माहौल बनाकर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, फोन ऑफ करके और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अरे वाह गुरु, तुम तो बड़े तेज निकले। और हम मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? मैंने बोला था 4 आवर्स को मर्ज कर लेना, उसमें 3 आवर्स का तो टेस्ट हो गया, अब बाकी बचा 1 आवर। 1 आवर में आपको अपने मॉक टेस्ट के आंसर्स को खुद इवैल्यूएट करना है, अपने आप को मार्क्स देने हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग करना, ICSI से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट। अब जो भी टॉपिक में आपके मार्क्स कम आए होंगे उसको फिर से रिवीजन टेबल के रेड और येलो कॉलम में डाल देना। और अगर ये फिर से येलो या रेड हो गए तो मैं इसको ग्रीन कैसे करूंगा? मैंने डे 22 को बैकअप डे रखा था। जो भी टॉपिक्स में आपको डाउट होगा तो उसको आप उसमें रिवाइज कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। दीदी अगर अभी भी मैं नर्वस हुआ तो मैं क्या करूंगा? घबराओ मत, ब्रह्मास्त्र तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी 23rd से 28 डे का मैंने फिर से आपको सेपरेट रिवीजन डे दिए हैं। अब ये 6 दिनों में आपको सेम चीजें रिपीट करनी है। आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन टेबल पकड़ना है एंड उसमें जो भी येलो एंड रेड कॉलम में टॉपिक्स होंगे उसको आपको रिवाइज करके ग्रीन में शिफ्ट करना है एंड अगेन मॉक टेस्ट देना है। आई एम डैम श्योर कि इस बार आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सेम चीजें ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी रिपीट करनी है। अगर आप यही चीज फॉलो करते रहोगे तो आपकी 100% तैयारी हो चुकी होगी 28th डे पे। लेकिन सब्जेक्ट्स तो 7 हैं और आपने 6 दिन दिए हैं। हाँ, मुझे मालूम है, इसीलिए जो हमने डे 29th एंड 30th रखा है उसमें आप अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की रिवीजन कर सकते हो। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, टाइम जैसे भी होगा, तब तक वैसे भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है गुरु। मैं तो ऐसे ही टेंशन लेके बैठा हुआ था, मैंने पहले आपसे क्यों नहीं पूछा। कोई और प्रो टिप है क्या? हाँ है ना, ध्यान रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 डे स्टडी के लिए है और 3rd डे आपको रिवीजन के लिए ही रखना है। मैं बार बार बता रही हूँ, 3rd डे को रिवीजन के लिए ही रखना है। ICSI के सजेस्टेड गाइडलाइंस आंसर जरूर देख लेना क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ICSI कैसे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। 3rd इज बेसिकली आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है। 4th मॉक टेस्ट जरूर देना है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। एंड 5th इज जो भी टॉपिक्स में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उसको अभी के लिए छोड़ दो, उसको तब करना जब बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, मेरी आईडी है cs.sukhpreet ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड प्रिपरेशन टू। बिल्कुल टेंस नहीं होना, चिल होकर एग्जाम देना। हाँ, आपने तो सब बहुत ईजी कर दिया है। अब मैं तो चला अपनी डे 0 की तैयारी करने। और अब वीडियो को लाइक जरूर करना। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत से बनाई है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करना ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। अगर आपका कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।